पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मेगा सौगात। 4 राज्यों को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन। बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्कूली छात्राओं के साथ में पीएम ने किया सफर। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। इन 3 ट्रेनों के जुड़ने से देश भर में वंदे भारत ट्रेन की संख्या हुई 150। स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कवच सिस्टम से लैस, फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, कंफर्टेबल सीट्स, मॉडर्न टॉयलेट और इंफोटेनमेंट की सुविधा। हर कोच में जीपीएस आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल। यात्रियों को स्टेशन की मिलेगी जानकारी। हर पल मिलेगी स्पीड और लोकेशन की इंफॉर्मेशन। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का किया शुभारंभ। 44 किलोमीटर लंबी है मेट्रो लाइन। 15,611 करोड़ रुपए की आई लागत। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। 26 अगस्त को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे उदयगिरी और हिमगिरी। स्वदेशी तकनीक से बने हैं दोनों युद्धपोत। भारतीय सेना की गजराज कोर के जवानों ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर किया अभ्यास। कड़ाके की ठंड में बेहद दुर्गम इलाकों में दिखाया अपने रणकौशल का दम। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में गुवाहाटी में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। महिला सशक्तिकरण का दिया गया संदेश। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की दिशा में यूपी पुलिस की शुभ पहल। बरेली में हुआ वीरांगना यूनिट का गठन। 8 कांस्टेबल की बनाई गई है टीम। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर तुरंत होगा एक्शन। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। गुजरात के गिर में शेरों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों ने निकाली रैली। शेर की तरह सजे दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारतीय सेना की अनूठी पहल। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित। घाटी के सैकड़ों बच्चों को मिलेगा लाभ। आज से काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू। वाराणसी को प्लास्टिक मुक्त बनाने का है संकल्प। मिशन में लोगों से सहयोग करने की अपील। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का दिया संदेश। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने त्यागराज स्टेडियम से तिरंगा रन को दिखाई हरी झंडी। स्कूली बच्चों, युवाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु के मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने चेन्नई में वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी। दिव्यांगों के साथ भारी संख्या में लोग हुए शामिल। गाजे बाजे के साथ निकली शानदार वॉकथॉन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मेगा रैली। स्कूली बच्चों समेत युवाओं और सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों का दिखा जोश। घाटी के बच्चों ने मन मोह लेने वाली कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर लाइटों से सजावट। तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बरहामपुर आईआईएसईआर परिसर में किया पौधारोपण। ओडिशा के राज्यपाल के साथ लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। बरहामपुर आईआईएसईआर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। स्टूडेंट्स को सौंपी गई डिग्रियां। तिरुवनंतपुरम में बनाई गई अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में केरल के सीएम पिनराई विजयन ने की शिरकत। प्रयागराज में 30 अमर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय सिंह ने शहीद दीवार स्मार्ट जोन का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रविकिशन राय मौजूद। एमपी के रायसेन में बीईएमएल के रेल कोच फैक्ट्री का रक्षा मंत्री ने किया भूमि पूजन। यहां मेट्रो और वंदे भारत ट्रेनों के कोच होंगे तैयार। 2026 तक पूरा होगा पहला चरण। मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के खुलेंगे नए द्वार। आगरमालवा में करीब 4,000 करोड़ के निवेश वाला एक बड़ा कारखाना होगा स्थापित। उज्जैन के श्री केशरियानाथ मणिभद्र तीर्थ धाम भैरवगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। आगर मालवा में स्थित बाबा बैद्यनाथ के पावन धाम में सीएम मोहन यादव ने लगाई हाजिरी। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के नाम नया कीर्तिमान। केजीएमयू को एनएएसी से मिला A++ ग्रेड। इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को आकार देना समारोह का विषय। पणजी में गोवा मराठी फिल्म महोत्सव के 14वें संस्करण का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गुरुग्राम में मारुति ने ग्रैंड विटारा कार का नया मॉडल किया लॉन्च। ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन आया जनता के सामने। सूरत के 28 आदिवासी छात्रों को सरकारी खर्च से 3 दिवसीय ट्रिप पर भेजा गया। इसरो वैज्ञानिकों की कार्यप्रणाली से बच्चे होंगे परिचित।
श्योपुर में कूद नेशनल पार्क से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचे चीता के 2 बच्चे खेतों के आसपास घूमते नजर आए। साल 2020 से 32% बढ़ी एशियाटिक शेरों की संख्या। गुजरात में अब तक हैं 891 शेर। सीबीएसई ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए लागू 2 एग्जामिनेशन स्कीम की। इस स्कीम का छात्रों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ भारी भूस्खलन। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ बाईपास मार्ग। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर आई सामने। बाईपास मोटरमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी। गंगवानी ने बह गए पुल को सेना और बीआरओ की टीम ने दोबारा बनाया। धराली तक सड़क संपर्क करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुल के बाद भी 3 जगहों पर सड़क पूरी तरह सैलाब में बह गई थी। बीआरओ और सेना ने देर रात 1:30 बजे बनाया पुल। धराली हर्षिल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जल्द होगी शुरू। धराली हर्षिल में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। धराली हर्षिल में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और एनडीआरएफ के अलावा डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही सहायता। 5 अगस्त को धराली हर्षिल में बादल फटने के बाद आया था जल सैलाब, जिसके बाद हर्षिल में हेलीपैड वाली जगह बनी अस्थायी झील। धराली हर्षिल में 6 दिन से जारी है मिशन जिंदगी। कठिन हालात में भी चल रहा है ऑपरेशन रेस्क्यू। जल सैलाब की चपेट में आए थे आर्मी कैंप और सैकड़ों मकान, पुल और सड़कें आपदा में हुई थी तबाह। चारों तरफ नजर आ रहा मलबा। यूपीसीएल ने हर्षिल घाटी में आपदा के बाद न्यूनतम समय में बहाल की बिजली। पटरी पर लौट दिख रही जिंदगी। क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे, तारों और ट्रांसफार्मर को किया गया दुरुस्त और सौर ऊर्जा और माइक्रो हाइड्रो ग्रिड के माध्यम से बिजली की सप्लाई। धराली के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 80 साल की महिला का रेस्क्यू। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग महिला को पहुंचाया सुरक्षित स्थान पर। धराली हर्षिल में चल रहे आपदा राहत कार्यों को लेकर राज्यपाल से मिले सीएम धामी। प्रभावित के पुनर्वास को लेकर की चर्चा। बॉडी के सेंज और बांकुड़ा गांव में हुए नुकसान को लेकर सीएम धामी का फैसला। क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए प्रभावितों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से बढ़ा यमुना का जलस्तर। पुराने लोहा पुल से सैलाब की ड्रोन तस्वीर आई सामने। बिहार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों ओर जल सैलाब। एडमिनिस्ट्रेशन और सीनेट भवन में जलमग्न। विश्वविद्यालय परिसर में नाव का परिचालन। यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 से 4 फीट तक भरा पानी। बैंक में भी घुसा पानी। छोटे बच्चे पानी में खेलते और मस्ती करते नजर आए। बिहार के नवगछिया में गंगा का रौद्र रूप। कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में। सैलाब से मकान ढहने का वीडियो आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हाई अलर्ट पर जारी प्रशासन। मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में घुसा रामगंगा नदी का पानी। मकान, गली, सड़क और अंडरपास जलमग्न। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर। गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर। नदियां एक दशक से अपने साथ छोड़ रही है कीचड़ और गंदगी। गंगा और यमुना में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा। लोगों के पीने और नहाने के पानी पर मंडराया खतरा। स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। गलियां भी कीचड़ से भरी। आवाजाही में हो रही दिक्कत। दिल्ली में लगातार हुई बारिश ने वसंत कुंज इलाके में जलभराव। वाहन सवार लोगों को हो रही दिक्कत। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में वाटर लॉकिंग से बेहाल हुए लोग। घुटने पर पानी में वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत। जल जमाव की समस्या से जूझ रहे लोग। लगातार हुई बारिश की वजह से दिल्ली के जंगपुरा इलाके में उखड़ा पेड़। वाहन सवार लोगों को हो रही परेशानी। वसंत कुंज इलाके में बारिश की वजह से गिरी मेट्रो की निर्माणाधीन दीवार। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रास्ते को किया गया डायवर्ट। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना नदी। त्योहार के बीच बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर लगाई लगाम। अक्षरधाम में वाहनों की सुस्त दिखी रफ्तार। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने शहरवासियों की बढ़ाई समस्या। कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद इलाके में भारी जलभराव। वाटर लॉगिंग के बीच तैरते दिखे वाहन। जगह जगह जाम में फंसे लोग।
मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। डैम से छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक से अधिक पानी।